उदाहरण टोटल बन गया था। ये क्वेश्चन में कितना तक बना था जी? एक ही बना था। ठीक है, इसको एक और तरीका से बनाते हैं। ध्यान से देखो, चूंकि इसमें फिगर तो दिया नहीं था। ठीक है ना। चलो देखो क्या बोला है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। सबसे पहले एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। और इसका नाम है एबीसी। ए बी सी। और बोला समद्विबाहु, और इसमें बराबर भुजा क्या है? ए बी और ए सी। यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है बबुआ? ठीक है। आगे बोला है कि बी और कोण बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज परस्पर बिंदुओं पर इसका समद्विभाजक। और जाहिर सी बात है कि बी और सी भी बराबर होगा ना बबुआ? बी और सी भी बराबर हो जाएगा। बी और जब बराबर भुजा, यही तो पढ़ा है, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। अब इसका बोल रहा है समद्विभाजक। इसका बोल रहा है क्या बबुआ? समद्विभाजक। ध्यान से देखना, इसका हम समद्विभाजक ले लेते हैं ऐसे, और इसका समद्विभाजक आगे नहीं बढ़ाते हैं। समद्विभाजक आगे मिल गया, जितना मिल रहा है वहीं पर ले लेते हैं। और इसका भी समद्विभाजक आपको खींचना है, तो इसको तो डॉट लाइन से खींच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दिखाना नहीं, ये डॉट लाइन से दिखाना है, क्योंकि ये तो सिद्ध करके दिखाना है कि ये समद्विभाजक है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। इसको आप प्रॉपर दिखाना है कि ये है। ठीक है। और जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे क्या ले लेते हैं? ओ। क्या ले लेते हैं बबुआ? ओ। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा फिगर ना? अब कह रहा है कि इसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, और ये कोण 5 और ये कोण क्या ले लेते अच्छे? सेम है, कोई अलग नहीं है, बस उसमें टोटल खींच दिए थे, इसमें हाफ हाफ खींच रहे हैं। ये समद्विभाजक बोला है क्वेश्चन में कि ये समद्विभाजक, यू झुटमुट का मितार दिए, में से कुछ चीजों को तो लिख ही सकते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? ए बी बराबर क्या दिया है? ए सी। ए बी बराबर ए सी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? सी। तथा तथा कोण बी एवं एवं कोण सी का समद्विभाजक क्या है बबुआ? इधर से ओ बी और क्या है? ओ सी, क्रमशः क्रमशः ओ बिंदु पर मिलती है। अब मिलती है समद्विभाजक है, तो हम जानते हैं कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2, और कोण 3 बराबर कोण 4। अरे बोल रहा है समद्विभाजक है तो बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बबुआ? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? ओ बी बराबर ओ सी। तो पहला पॉइंट ओ बी बराबर ओ सी, यानी आपको सिद्ध करना है ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बबुआ? ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करते, यही ना? समद्विभाजक। यानी ए ओ बाइसेक्ट करा किसको?
एक हो, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित हो। चलो इसको साइड कर लेते हैं। अब देखो प्रमाण में उठा लो त्रिभुज ये वाला एक, ध्यान से देखना तो, क्योंकि ये और ये क्या है, एक बराबर क्या है 2, इधर से 3 बराबर क्या है 4, ठीक है। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों भुजा बराबर, ये वाला और ये वाला, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर गौर से देखने वाली बात यह है कि हम जानते हैं कोण बी बराबर कोण सी है क्या बबुआ, ऑलरेडी बराबर है। क्या आप लोग हाफ ही से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल मैथ का रूल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे कोण ए को आधा कर दिए तो कोण सी को भी क्या करना पड़ेगा, आधा। कोण ए का आधा और कोण सी का क्या हो जाएगा, आधा। अब गौर से देखिए यहाँ पर एक चीज और लिख देना चाहिए था, क्या लिख देना चाहिए था, ये वाला पिछले बार लिखे थे, यहाँ पर कुछ एक और पॉइंट लिख देते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, कोण एक बराबर कोण दो और बराबर कोण बी का आधा होगा क्या बबुआ, साथ ही साथ कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 4, लेकिन कोण सी का आधा है क्या बबुआ, ठीक है। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, ये दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो बी का आधा नहीं है, आधा है, तो बी का आधा है। तो यहां से देखो क्या आप लोग इससे कोण 2 लिख सकते हैं क्या, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर बी बटा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं कोण 3। आप देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज बताया था ना इससे पहले प्रमेय के, एक त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो या 2 भुजा बराबर, कोई भी 2 भुजा बराबर हो जाए या 2 कोण बराबर हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। तो आप लोग लिख सकते हैं इसलिए, या अतः त्रिभुज BOC एक क्या है, एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें अब ये कोण 2 बराबर कोण क्या हो गया 3, तो 2 के सामने वाला क्या है, 2 के सामने वाला है OC, 3 के सामने वाला क्या है OB, तो लिख सकते हैं ना OB बराबर क्या हो जाएगा OC। यही प्रूफ करना था, एक पॉइंट प्रूफ करना था ना, इससे पहले भी एक तरीके से प्रूफ किए हैं, वो भी सही है। अब ये प्रूफ हो गया, अब बारी है ये समद्विभाजक है, इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, देखना तो ध्यान से क्या दिया है। त्रिभुज आपको ये सर्वांगसम करना पड़ेगा, ये सर्वांगसम करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। चलिए ये त्रिभुज लीजिए, ये वाला और ये वाला, बताइए ABO ले लें, ABO त्रिभुज ABO तथा ACO। आप तो एक चीज जानते हैं AB बराबर AC, AB बराबर, अरे ऑलरेडी आपको पता है AB बराबर क्या है AC, ठीक है भाई। एक चीज और आप लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, AB बराबर AC, ये भी प्रूफ किए हैं कि BO बराबर, ये भी प्रूफ कर दिए कि BO बराबर OC, अभी तो प्रूफ किए हैं भाई, ये है ना, ठीक है अभी प्रूफ किए हैं ये चीज। अब कहीं से एक भुजा और दिख रहा है हमें, क्या AD बराबर AD, तो आप बोल सकते हैं साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से। अभी बताए नहीं है थ्योरम, आगे वाला पॉइंट में है, लेकिन यहाँ पर मिल गए तो वही चीज है, तो सर्वांगसम नियम से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइड मिला साइड मिला साइड मिला, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबा, साइड साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो आप ध्यान से देखिए, यहां से कोण भी बराबर होगा, इसका कोण 5 बराबर कोण क्या हो जाएगा 6, इसका सब अंग बराबर, कोण 5 बराबर कोण क्या होगा 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6 है, तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए बराबर हो गया। एक्चुअल में सिद्ध क्या करना था, एक्चुअल में सिद्ध करना था कि यही समद्विभाजक है, तो कोण ये और ये बराबर, तो समद्विभाजक बन गया, हो गया। तो आप लिख दीजिए, अतः आप लिख सकते हैं अतः AO कोण A का बाइसेक्ट यानी समद्विभाजक है, समद्विभाजक
भाजक। थोड़ा सा हमको लगा कल वाला से आसान है, ये वाला कल वाला से आसान है। आगे देख लेते हैं। चलिए आज थोड़ा स्पीड खत्म करना है, कोशिश किया जाए खत्म। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा बड़ा है नहीं। करा के त्रिभुज ए बी से अगर छोड़ना होगा ना बबुआ तो ये सिद्ध किए हैं, कोई नया चीज नहीं करे। प्रमेय हम बताए हैं, उदाहरण इतना बताए कि उदाहरण में ही से है, शायद उदाहरण देख लो ऐसा फिगर होगा। और सेम करना है, अलग कुछ नहीं करना है। तो देखिए तो भाई क्या बोला है, ए बी सी में एक भुजा एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक है, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और साथ ही साथ लंब है, ठीक है। दर्शाइए कि, चलिए यहाँ पर लिखिए, फटाफट लिखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा स्पीड आज बनाएंगे। करके त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है, बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहते हैं, भाजक है, ठीक है। जब लंब समद्विभाजक है बबुआ तो एक बात तो और आपको पता चल गया होगा कि बी डी बराबर सी डी होगा ना जी, ठीक है। अब क्या बोला, तो दर्शाइए कि दर्शाना है कि क्या बच्चों, दर्शाना है तो इसमें एक ही पॉइंट करना है, ए बी बराबर ए सी। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीका से बन जाएगा। और ये नया क्वेश्चन नहीं है बबुआ, आप लोग को प्रमेय जो सिद्ध किए थे याद होगा, ऐसे ही लिए थे, लंब समद्विभाजक, तब प्रमेय 7 पॉइंट शायद 3 नहीं तो 4 होगा, ठीक है। देखिए भाई, अब प्रमाण तो सीधा सीधा दिख रहा है, रचना तो किए नहीं हो। प्रमाण में प्रूफ में क्या लीजिएगा, प्रूफ में लीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी, त्रिभुज ए बी डी तथा, अब क्या ले सकते हैं भाई, हाँ, त्रिभुज ए सी डी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज तो कर सकते हैं, आपको ए बी और ए सी सिद्ध करना, ठीक है, लेकिन हमें तो एक चीज तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी डी बराबर सी डी। हमें ये भी दिख रहा है कोण ए डी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री, सही है भाई क्या। जब ये 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा। और एक भुजा, अरे भुजा तो कॉमन है भाई, नहीं कॉमन है, ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी। तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी चलिए बोलिए किसे, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, बताइए भारी था, सर्वांग समता नियम, कांग्रेंट रूल से, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया बबुआ, त्रिभुज ए बी, जल्दी हेल्प कीजिए, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज, जल्दी बोलिए, ए सी डी सर्वांगसम है, अतः इसका सभी अंग बराबर होगा, तो सभी अंग बराबर में ए बी नहीं आता जी, इसमें ए सी नहीं आएगा, लो प्रूफ हो गया। बताइए भाई कहाँ दिक्कत है, अब तो तुम लोग को दम लगेगा कि बात कुछ है ये नहीं है भैया, बस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, देख कर ही डर जा रहे हो कि कैसे होगा, जबकि हालांकि आपको प्रमेय में सेम डिट्टो ऐसे ही बनाया, प्रमेय कोई अलग नहीं है, अपने मन से लंब समद्विभाजक खींचे थे। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। और देखा जाए तो ये भी हम ऐसा भी त्रिभुज लेकर बनाए हैं, शायद पहला क्वेश्चन बताए थे, सेम खींच दिए, कोई बात नहीं, बना देते हैं, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो, जो लगेगा कि आसान है वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। आसान तो ये भी है, फिर भी थोड़ा सा फिगर इधर उधर किया है, कोई बात, डरने की कोई बात नहीं। करेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो क्या बोला है, तो हम सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे, पहला क्वेश्चन, पहला तरीका, करे एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एसी और एबी बराबर है, ई वाला और ई वाला आपस में क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो तो भाई क्रमशः शीर्षलम, अच्छा शीर्षलम, इसका शीर्षलम दिया है, ठीक है, तो दर्शाइए कि शीर्षलम बराबर होता है, ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि माना कि नहीं दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया क्या है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, स्पीड बताते चले, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत बबुआ, ठीक है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दिया है, जिसमें या AC बराबर क्या लिखिए AB, AC बराबर AC, ये तो दिया है ना, देख लो। इसके बाद क्रमशः
लिख सकते हैं अब, तथा एसी, एसी तथा एसी एवं एबी, एबी पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। अगर एसी है तो एसी वाला पहले लिखे, क्रमशः, क्रमशः क्या है, क्रमशः एसी पर क्या गिरा है, ए ई तथा ए ई एवं एवं एसी पर क्या गिरा है, ए ई, और ए बी पर क्या गिरा है, सी एफ, लंब है, लंब शीर्ष लंब है, लंब भी लिख सकते हो, शीर्ष लंब, ठीक है कोई बात नहीं, लंब है तो क्या हो गया। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। अब बबुआ पीई है, अच्छा ठीक है, लो अभी बोल रहा है पीई है, कोई बात नहीं। तो सिद्ध करना है बीई बराबर सी एफ, बी बराबर सी एफ, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि वही शीर्ष लंब बराबर है। कोई बात नहीं, इतना छोटा कि इतना में बन जाएगा, इतना छोटा है, कोई ज्यादा। चलिए रचना कुछ करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता, प्रमाण उठाइए, प्रमाण जल्दी से बताइए। ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, दिख रहा है बच्चों, चलिए, अरे सेम वो सही बना रहा है जैसे पहले था। बहुत सुंदर ये बना है, अरे वाह, खुश हो जाता है मन, बन जाता है अच्छा से। तो दिख रहा है जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप रेड उठाइए, मन है तो आपको इसको साइड करके समझ सकते हैं कि ऐसे है ना, ऐसे है ना जी, इसी पर समझाते हैं, ठीक है। इसका नामकरण यहाँ पर कर देते हैं, नामकरण में क्या है बताइए जल्दी फटाफट, ये ए है, ये भी ए है, और जाहिर से बता कि ए कोण उभयनिष्ठ है, सही है ना। और यहाँ पर क्या है बबुआ, ये ई है, और ये क्या है बी, और ये क्या है एफ है, और ये क्या है बच्चों सी। आपको पता है कि ये और ये आपस में क्या है, हमने क्वेश्चन ही बोला है। तो प्रमाण में आप उठाइए त्रिभुज, जल्दी से बताइए त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी ई तथा, तथा त्रिभुज ए सी एफ लिखिए, ए सी, ठीक है। इसमें ए बी और इसमें बच्चों क्या है ए सी, बराबर है, दिया है, देख लो दिया है ना, मन है तो लिख दो दिया है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, हाँ एक चीज और लिख सकता है, कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ है जी, उभय यानी कॉमन एंगल है, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। और एक चीज तो लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंब है, कोण एफ बराबर, कोण एफ बराबर कोण क्या लिख सकते हैं ई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल एंगल साइड नहीं आ गया, एंगल एंगल साइड आया क्या नहीं आया। तो एंगल एंगल साइड से आप क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल नहीं जी, एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता, त्रिभुज क्या हो गया छोटा वाला बताओ, ए बी ई, ए बी ई तथा सर्वांग सम, बताइए क्या हो गया, ए सी एफ। जब ये बराबर है तो आप लोग नहीं बोल सकते हैं ए ई इधर से और ए एफ, गलत हो गया ना, ठीक है, इधर से बी, इधर से क्या लेना पड़ेगा बी ई, इधर से बी ई, इधर से ये, अच्छी बात है, बराबर हो गया, यही ना प्रूफ करना था जी, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन बताए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे ना,
आगे चले, खत्म करना है आज कैसे भी करके, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा कर भी खत्म करेंगे, आज खत्म कर देंगे। करा के त्रिभुज एबीसी में ए सेम है। सुनो, अब की बोल रहा उल्टा, ये और ये बराबर है, परेशान मह हम बना देते हैं। क्या दिया? त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज एबीसी में उसका ठीक उल्टा दिया, विलोम दिया है। एबीसी में एसी और एसी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई, शीर्ष लंब दिया है बीई बराबर क्या है सी। देखो यही ना प्रूफ किए थे इससे पहले, ये प्रूफ किए थे, आपकी बार दे दिया। तो कह रहा है कि ये शीर्ष लंब है, क्या है? बराबर है एवं यह शीर्ष लंब है, यह क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या बच्चों सिद्ध करना है? पहला क्वेश्चन, पहला ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अब पहला करने के बाद दूसरा आसान होता है। ए बी बराबर क्या है? ए सी। अच्छा, जब ए बी बराबर ए सी है तो ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज यही करना है, अर्थात ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु है। अरे तो बोल ही देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चल चल चलो फटाफट कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है ना जी, आगे दम छोटा छोटा है, चिंता नहीं करना है। तुम बनाना तो बन जाता है गधा। देखो लीजिए छोटा वाला त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई तथा दूसरा बोलिए ए सी, अरे बोलो ए सी एफ। आप लोग इसमें तो जानते हैं बी बराबर क्या है? सी एफ। और कोण एक और है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है ना प्यारे बच्चों, उभय। सही है क्या? ठीक है, एक कोण बराबर, अरे तो भैया है बराबर एक कोण नहीं है, कोण एफ बराबर कोण ई बराबर कितना डिग्री? तो नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से। ठीक है, अब बच्चों बताओ ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। जब ये सर्वांगसम हो गया अतः आप क्या बोल सकते हैं? अतः आप बोल सकते हैं ए बी इधर से ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है? सी पी सी टी, सही है। और इसलिए इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु नहीं है, बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा महान हम काम किए हैं कि आप लोग से नहीं हो पाएगा? वही काम किए हैं। आगे बढ़े ना, 8 क्वेश्चन है जी। चलो कोई ना, डरते थोड़ी है हम लोग, स्पीड काम करते हैं तो। ए बी सी करेक्ट, ए बी सी और आधार बी सी पर यहाँ पर त्रिभुज लिख देना चाहिए था, नहीं है कोई बात नहीं। ए और ई त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज डीबीसी आधार बीसी पर स्थित है। ठीक है, आप फिगर देखिए ना, एबीसी और बीडीसी आधार बीसी पर है बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है, तो दर्शाइए कि आपको दर्शाना ए बी डी और ए सी डी। कुछ छोड़ा है क्या इसमें बबुआ? क्योंकि बराबर तो दिया है इसमें फिगर में, कुछ छोड़ा है क्या? कितना थी में क्वेश्चन में है? तो हमको किताब दो तो, यानी तो फिगर पर काम करना पड़ेगा। समानांतर भी, अच्छा हाँ, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं पढ़े समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कौन सा त्रिभुज है? अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां से देखो ध्यान से, अगर अच्छा से फिगर बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, अच्छा से नहीं बना, कभी कभी धोखा दे देता है हमको। हाँ गद्दारी कर लेते।
चलिए कोई ना, हो गया क्या? बोलिए, यही ना दिया है, थोड़ा रंगीन कर दिए, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। सही है। यहाँ पर ए है और ये क्या है बच्चों, बी, ये क्या है C। और ये जाहिर से मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक दो मान लेते हैं इसको, जल्दी बन जाएगा, कोई बात नहीं। एक नीचे वाला भी है फिगर, इसको भी बन जाएगा तो एकदम मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, कभी कभी मान लेता है बात। हाँ बड़ी सुंदर बना है ना जी, एकदम एक्यूरेट बना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, अच्छा बना है। तो इसका भी नाम लिख देते हैं, ये और ये बराबर, ये बराबर है, जाहिर सी बात है कि ये भी बराबर होगा, और इसको लिख दे 3 और 4, बन गया, हो गया। चिंता मत कीजिए, देखिए तो सही। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी टी बी सी समान आधार पर, समान आधार, समान आधार बीसी पर दो समद्विबाहु। अच्छा एक बात बताइए, घर पर आप जाकर वीडियो, घर पर जाकर वीडियो देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है क्या देखने में ये वाला? क्योंकि कल पढ़ा रहे थे सेम पीपीटी पर, तो लड़का सब बोला कि भैया इसका बैकग्राउंड चेंज कीजिए। घर पर दिक्कत होता है, हमको तो नहीं दिक्कत लग रहा है यहाँ पर, घर पर कोई दिक्कत नहीं होता पढ़ने में? नहीं बोलेगा तो चेंज करवाएंगे इसका पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कल हम लाइव क्लास पढ़ा रहे थे, 10th क्लास का एनालिसिस करवा रहे थे ना, उसी में कमेंट किया था बच्चे कि भैया थोड़ा पीपीटी इसको चेंज कर दीजिए। अब पीपीटी बन चुका है तो ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वो जहाँ से बना है वहां से चेंज होगा। अब तो पीपीटी चढ़ गया तो चेंज होगा नहीं। तब बोले कि अगले बार से, तो हमको लगा कि तुम लोग को भी दिक्कत होता है क्या, हमको तो नहीं दिक्कत एक दिन हम भी वीडियो देखे तो हमको तो दिक्कत नहीं लगा, अभी भी हम देख रहे हैं उस लैपटॉप में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो दिक्कत होगा तो जरूर बोल देना, हम इसका चेंज कर देंगे, दूसरा एथी ले लेंगे कलर। फिलहाल तो दिक्कत नहीं ना है, तो छोड़ो, जिसका दिक्कत है उसका ना दिक्कत है, आप लोग का दिक्कत नहीं ना है। बहुत सुंदर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, दर्शाना है नहीं जी, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है जी? कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, बहुत सुंदर। अब बहुत इजी तरीके, मौखिक सिद्ध करने वाला चीज है ये, मौखिक दम। अब बोलेगा भैया आप न बोल रहे हैं, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बात है। चलिए कोई बात नहीं, प्रमाण उठाइए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या दिया है बच्चों? ए बी बराबर ए सी, तो कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, अति उत्तम। पुनः पुनः त्रिभुज ले लीजिए बी सी डी में, इसमें भी दिया है बी सी बराबर, नहीं बी डी बराबर, बी डी बराबर, बी डी बराबर सी डी, तो इसमें भी बोल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण क्या बोल सकते हैं 4। सही है प्यारे बच्चों, अब हो गया। क्या कीजिए, समीकरण 1 2 जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस में 2। यही क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम लोग से, वाह इतना जयमित। समीकरण 1 2 को जोड़ कर देखिए तो इधर 1 है, इधर 3 है, आरएचएस में क्या है, इधर 2 है, इधर क्या है 4 है। ठीक है कोई बात नहीं। 1 + 3 को तनी बताओ तो क्या होगा, 1 + 3 जोड़कर दिखाओ तो, 1 + 3 ऐसे, नाम बोलिए ए बी डी। इसी बात पर 2 4 को बताओ तो क्या बोलेगा, क्या ए सी, पक्का ना, हम नहीं बोले हैं, तुम्ही लोग बोला है, सही है ना? हो गया प्रूफ, हो गया, हो गया जी,
कहाँ प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ। तुम लोग अच्छा क्वेश्चन देखकर ये लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, कितना इजी तरीके से बन गया। अरे डरो मत, पहले कोशिश तो करो, इजी है, आगे बढ़े, पक्का ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, सेम प्रोसेस लगेगा, इसमें भी प्रोसेस सेम लगेगा। तो ध्यान से देखिए, तो क्या है, बी सी डी, क्या बच्चों है, बी सी डी। इसमें भी हम थोड़ा फिगर कोशिश कर रहे हैं कि फिगर बन जाएगा तो बेहतर होगा, थोड़ा रंगीन दिखेगा, नहीं जी। मतलब क्या विचार है, बहुत सुंदर बना है फिगर। ठीक है, एक और फिगर इसमें डालना है, ये भी बन जाए सरस्वती माँ के कृपा से तो मजा आ जाएगा। अब खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। कभी कभी सरस्वती माँ बात मान लेती है हमें। हो गया, चलिए ठीक है। एक चीज और दिया है हमने, ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला तीनों आपस में बराबर है। देख लो, हम थोड़ी बोल रहे हैं, फिगर में देखो इसमें दिया भी है, क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी है। और क्या दिया है यहां से इसी प्रकार, ए डी बराबर क्या है, ए बी, तो ए डी बराबर क्या है, ए बी। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये आपस में बराबर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण है। तो चलिए, तो ध्यान से देखिए, तो लिखिए क्या होगा, क्या होगा, बहुत सुंदर फिगर बना है, बोलिए क्या लिख दे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें जिसमें ए बी बराबर ए बी बराबर क्या है, अच्छा एक चीज सुनो, जब ये दोनों बराबर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कोण एक ले ले, दिख रहा है, ये कोण दो ले ले, चलिए ये कोण तीन ले ले, एक काम करते हैं, दिख रहा है फिगर में, व्हाइट कलर ले लेते हैं, इसमें क्या है, इतना सुंदर से बना है तो व्हाइट कलर तो लिया जाए। एक है, ये दो है, ये तीन है, और इसे क्या ले लेते हैं, चार। कोई परेशानी जी नहीं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा फिगर बना है। चलिए ठीक है, करे कि भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया है, बी ए को कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक है, एवं भुजा, बात मत करो, बी ए को डी तक बढ़ाया गया, बढ़ाया इस प्रकार, क्या बढ़ाया गया बच्चों, बढ़ाया इस प्रकार बढ़ाया गया, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है बच्चों, कोण पी सी डी बराबर कितना डिग्री। अरे समकोण का मतलब 90 नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं, डरते थोड़ी है हम लोग, नहीं जी। चलिए फटाफट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें भुजा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोण ज्ञात करना है, तो भुजा से, भुजा का सहारा लेके कोण ज्ञात करेंगे। तो एक बात बताइए, प्रमाण में हम उठा लेते हैं, कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, कोई भी जिसको मन कर रहा है, किसको उठाना चाहते हैं, पहले त्रिभुज ए बी सी को, नहीं जी, ए बी सी में हमने क्वेश्चन बोला है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, अरे देख लो, ए बी बराबर ए सी, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार ले लो, इसी प्रकार त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में प्यारे बच्चों क्या दिया है, तो दिया है ए सी बराबर क्या दिया बउआ, ए डी, ए सी बराबर क्या दिया है। तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जब ये और ये इसके सामने चार है, इसके सामने तीन है, तो कोण तीन बराबर कोण चार लिख सकते हैं। अरे बोलिए, माने तो समीकरण मानिए, मन नहीं है तो मत मानिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं,
पुनः एक चीज और काम कर रहा है, ठीक है, ये तो जान गए। पुनः त्रिभुज बड़का वाला लीजिए, क्या है बड़ा वाला, बी सी डी में, बी सी, ध्यान से देखिएगा, कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या 180 डिग्री होगा? नहीं समझ में। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बकलोल? 180 डिग्री। हम कौन सा यहाँ पर गलत काम कर दिए कि भावुक हो गए, ई का लिख देंगे। अरे ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180। त्रिभुज का नियम ये कहता है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है। क्या तुम लोग नया चीज पढ़ रहे हैं क्या? ये प्रूफ नहीं किए हैं, तब क्या है इतना डर रहा है? चलिए डी का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू क्या है? कोण 4 है बच्चों। बी का वैल्यू कोण 1 है। और सी को लिख सकता है कोण 2 प्लस कोण 3, नहीं लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है, ठीक है। या कोण सी को छोड़ भी सकता है, मन है तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो इसका नामाकरण के अनुसार लिख दो, तो नामाकरण है बी सी डी, बी सी डी बराबर 180 हो जाएगा जी। फिलहाल के लिए आपको लिखना पड़ेगा यही लिखना पड़ेगा। 1 2 हो गया, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अभी फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, कोण 4 को 4 हमें चाहिए नहीं, कोण 4 और 3 बराबर है क्या? तो कोण 4 को क्या कोण 3 लिख सकता है क्या? कैसे? एक बोल रहा है कैसे, ऊपर मथवे पे लिखल बा कैसे। कोण 3 को कोण 4 नहीं ले सकता है, कोण 4 को 3 नहीं ले सकता है। अब बोलेगा भैया कोण 4 को 3 क्यों कन्वर्ट? क्योंकि हमको दिख रहा है कि 4 कोई मतलब है जी, आपको ये 3 और 2 चाहिए, 3 और 2 चाहिए, तो कोण 4 लिख दिए। अब बेचारा एक को भी क्या लिख सकते हैं? एक को भी क्या लिख सकते हैं? कोण 2। कोई परेशानी? इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिए, इस बेचारे को छोड़ देते हैं कोण 2 कोण 3। बोलो भाई क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत? पक्का ना? फिर से बता दे क्या? देखो फिर से बता दे, 4 को क्या लिख सकता है? 3। जरूरत क्या है लिखना? क्योंकि तुमको चाहिए 2 प्लस 3, तो हम क्या किए हैं, 4 तो चाहिए नहीं, 4 को किस में कन्वर्ट किए? 3 में। एक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 2, तो एक को क्या लिख सकते हैं? कोण 2। तो चलिए, क्या यहां से 2 कोण 2 मिला क्या? क्या आपको 3 कोण 2 मिला क्या? बोलिए बोलिए, सही है? 2 कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? अजी ओहो, उल्टा लिख दिया नहीं जी, कोण 3। 2 कॉमन ले लीजिए, कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब बोलेगा भैया बहुत होशियार बड़ा, तो केनियो साइए जाता। कोण 3 क्या नियम का उल्लंघन किए हैं क्या? नियम का उल्लंघन किए हैं? ऐसा किए हैं कि नियम का कुछ भी डाल दे रहे हैं? नियम है भाई। अब बताइए, कोण 2 3 को क्या बोल सकते हैं? कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बकलोल सब यही नहीं हो रहा, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। बोलो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, 2 गो क्वेश्चन है, लल्लू पजू है, मतलब हलुआ, ठीक है। अब ये मत बोलना किसका, ठीक है ना, क्वेश्चन का। चलिए देखिए, तो करा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, हमने क्वेश्चन ही बोला है। एबीसी क्या है? तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, देखिए कितना सुंदर है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब की बार का तो पढ़ाकर मजा आ गया जयमिते, क्योंकि फिगर है और उसमें दिखाना पड़ता था फिगर। वहां पर भी टीवी था, लेकिन स्मार्ट टीवी था, स्मार्ट बोर्ड नहीं था। पिछले साल तुम लोग को ना नया नया मिला है भाई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज। अच्छा गलती हो गया, नामाकरण गलती हो गया। पूछो कैसे? क्योंकि बोला है कोण ए 90 डिग्री है। कोण ए क्या है? और ए, अब ए है तो बी सी कहीं पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या बोला? ए बी, ये वाला आपस में क्या होगा? जब ये दोनों बराबर है, ये है बबुआ, तो क्या ये इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है? दोनों बराबर है बच्चों। अच्छा इसको अगर एक्स मानते तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल है, ठीक है। चलिए, अरे कुछ माना कि सिद्ध थोड़ी करना है, मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं इसमें। हल लिखिए, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है?
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखा जाए तो समकोण क्या लिख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया है बच्चों, तो ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो कोण ए बी के सामने वाला है सी और ए सी के सामने वाला है कोण बी, यही ना प्रमेय है। आ दोनों को हमने मान लिया एक्स, ऐसे माना, ठीक है, माना कि नहीं, यहां पर माना, एक्स मान लिया, इसे अपने मन से मान लिया है। कोण इसका तो बताइए त्रिभुज ए बी सी में यहां पर क्या लिख, अच्छा एक चीज और लिख दीजिए, कोण बी ए बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये किसके बराबर है, ठीक है, बन गया। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, नहीं पूछ लो कैसे, पूछना है क्या। कोण ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 90, अब बी का वैल्यू एक्स, सी का वैल्यू एक्स। बताइए कितना इजी है, 2x बराबर ये इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब मतलब घटा कर दिखाएं, अरे ये 90 जाएगा तो 90 नहीं होगा, ये लो तो अब सदमा मार दे रहे कोई से है, अरे बकलोल, लो कर देते हैं, 90 हो गया जी। अब कट गया, अब खुश है, हाँ भैया अब ये सही बात। एक बार कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, कितना डिग्री। अतः क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण बी बराबर एक्स बराबर कितना डिग्री, 45। ये रहा है, मिला लीजिए, सही है। नहीं समझ में आया क्या जी कुछ है क्वेश्चन में, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है तो काहे ला छोड़ दिए, छोड़े जी, नहीं ना, जब तक वही बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, मतलब पूछो मत ही कितना इजी है। आज सबको पता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। आपको यही तो ज्ञात करना है, तो बोला है तो ज्ञात कर देते हैं, नहीं बोलता तो नहीं ज्ञात करते। अब देखो एकदम बड़ा सा बना लेते फिगर, अरे जगह बहुत है। अब की बार ये मन कर रहा है ऐसा फिगर, ठीक है, ये सुंदर है, काहे वो खराब था। एबीसी, ये कौन सा त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है बच्चों, नहीं होगा। चलिए त्रिभुज ए बी, दम 3 लाइन 4 लाइन में बनने वाला है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सभी एंगल बराबर होता है, हाँ ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा ना। इसके बराबर ले लेते हैं अपना, मेरे को मन कर रहा है एक्स लेने को, माना तो ले लिए, जब मेरे को मन कर रहा है तो अपने मन से नहीं करे जी, माना कि नहीं लिखा जाता है, माना लिख दो, ठीक है ना, कि जब अलग से मानते हैं तब लिखते हैं, ठीक है ना। मान लिए कि एक्स है, किसी को परेशानी है क्या, इतना नहीं है। तो यहां पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बराबर कितना डिग्री है। ये तो हम 8वीं का सिखाए हैं, 8 क्लास में सिखाए हैं, सही बात बता रहे हैं, 8 क्लास में सिखाए हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, आई कट गया, कितना हो जाएगा, तो क्या आ गया 60 डिग्री नहीं आ गया। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या था एक्स बराबर कितना डिग्री। तो यही प्रूफ करना था जी, प्रूफ करना था, अरे अब तो ज्ञात हो गया है, प्रूफ करना था, थोड़ा सा माना कर लिख सकते हो ना, हम सोचे कि ज्ञात करना है, समझ में आ गया। तो आज क्लास थोड़ा फास्ट जग गया ना जी, खत्म करके हम लोग जान छोड़े। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। फिर भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, कोई परेशान है तो चलो कल मिलते हैं।